तो डॉकर इमेज, ये नाम हम सबने सुना है ना? अक्सर कहा जाता है कि ये किसी एप्लीकेशन का एक ब्लूप्रिंट है। पर सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लैक बॉक्स को खोलने से। पहला और सबसे जरूरी सवाल, एक डॉकर इमेज के अंदर आखिर है क्या? और ठीक इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इमेजेस लेयर्स यानी परतों से बनती हैं? यकीन मानिए, इन्हीं सवालों के जवाब में डॉकर की असली पावर छिपी है। अच्छा, तो अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें तो एक डॉकर इमेज एक रीड ओनली टेम्पलेट है। मतलब एक ऐसा सांचा जिसमें एप्लीकेशन को चलाने के लिए ज़रूरी हर चीज़ मौजूद है और इसी सांचे का इस्तेमाल करके कंटेनर्स बनाए जाते हैं। खैर, ये तो हो गई इसकी किताबी परिभाषा। असली मजा तो अब शुरू होता है। देखिए, एक इमेज कोई एक सिंगल बड़ी सी फाइल नहीं होती। ये असल में कई अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनती है जो एक के ऊपर एक रखी होती हैं। और आज का हमारा काम है इन्हीं लेयर्स की पहेली को सुलझाना। तो सवाल उठता है कि ये लेयर्स बनती कैसे हैं? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे हर एक छोटा बदलाव एक नई लेयर को जन्म देता है और इमेज को उसकी शक्ल मिलती है। इसका फंडा ना बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई एक डॉकर फाइल लिखता है जिससे हम इमेज बनाने की एक रेसिपी समझ सकते हैं, तो उस रेसिपी में लिखा हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक कमांड इमेज में एक नई बिल्कुल अलग लेयर जोड़ देता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इमेज बन रही है, तो सबसे पहले एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम लिया जाएगा, जैसे कि एल्पाइन। ये हो गई हमारी पहली लेयर। फिर उस पर जरूरी सिस्टम लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी। बूम, ये बन गई दूसरी लेयर। इसके बाद मान लीजिए पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल हुए। ये हो गई तीसरी लेयर। और आखिर में अपना एप्लीकेशन कोड कॉपी किया गया। ये बन गई चौथी लेयर। बस ऐसे ही लेयर बाय लेयर पूरी इमेज तैयार हो जाती है। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हर डॉकर इमेज की शुरुआत एक बेस इमेज से होती है। मतलब कोई भी इमेज जीरो से नहीं बनती। ये हमेशा किसी पहले से बनी हुई इमेज के ऊपर ही तैयार होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक इमारत की नींव पर ही बाकी मंजिलें खड़ी होती हैं। कुछ बहुत कॉमन बेस इमेजेस हैं, जैसे उबंटू, जो कि काफी पॉपुलर है, या फिर पाइथन, जिसमें पाइथन पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड मिलता है। और एक है एल्पाइन, जो बहुत ही छोटी और लाइट वेट होती है। और हाँ, यहाँ एक प्रो टिप याद रखने वाली है। बेस इमेज जितनी छोटी होगी, हमारी फाइनल इमेज भी उतनी ही छोटी और एफिशिएंट बनेगी। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये लेयर्स बनती कैसे हैं। पर अब बड़ा सवाल ये है कि ये लेयर्ड आर्किटेक्चर इतना ज़रूरी क्यों है? इसका असली फ़ायदा क्या है? जवाब बहुत सीधा है। यही लेयर्स हैं जो डॉकर को इतना तेज़ और एफिशिएंट बनाती हैं। सच कहें तो ये डॉकर के सबसे शानदार फीचर्स में से एक है। तो ये फ़ायदा मिलता कैसे है? ये मिलता है लेयर कैशिंग की पावर से। सोचिए, जब कोई इमेज दोबारा बिल्ड होती है तो डॉकर सिर्फ उन लेयर्स को दोबारा बनाता है जिनमें बदलाव हुआ है। बाकी सब वो कैश से उठा लेता है। नतीजा, रीबिल्ड बहुत तेजी से होता है। इतना ही नहीं, कई सारी इमेजेस एक ही बेस लेयर को शेयर कर सकती हैं, जिससे डिस्क स्पेस की जबरदस्त बचत होती है। और नेटवर्क का फायदा तो है ही। जब कोई इमेज पुल की जाती है तो सिर्फ नई या बदली हुई लेयर्स ही डाउनलोड होती हैं, यानी समय और डेटा दोनों बचते हैं। अभी तक हम इमेज की बात कर रहे थे जो कि रीड ओनली है, लेकिन जब इस इमेज से एक कंटेनर को चलाया जाता है तब एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। देखिए, इमेज की लेयर्स और कंटेनर की लेयर में एक बुनियादी फर्क है। इमेज की सारी लेयर्स रीड ओनली होती हैं, इम्यूटेबल, मतलब उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही एक कंटेनर शुरू होता है, डॉकर उन सभी लेयर्स के ऊपर एक नई लिखने वाली यानी राइटेबल लेयर जोड़ देता है। और ये लेयर हर कंटेनर के लिए एकदम यूनिक और टेम्पररी होती है। और यही वो बात है जिसे समझना सबसे जरूरी है। जब कंटेनर चल रहा है तो उसके अंदर होने वाले सारे बदलाव, कोई नई फाइल बनाना हो या किसी फाइल को मॉडिफाई करना हो, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी टॉप वाली राइटेबल लेयर में होता है। जो ओरिजिनल इमेज लेयर्स हैं, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। वो हमेशा वैसी की वैसी एकदम सुरक्षित रहती हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट से रीकैप करते हैं और साथ ही एक बहुत कॉमन गलती पर भी बात करते हैं जिससे बचना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है, क्योंकि कंटेनर की वो लिखने वाली लेयर टेम्पररी होती है। इसलिए अगर कोई भी ज़रूरी डेटा सीधे कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया
तो जैसे ही कंटेनर डिलीट होगा वो डेटा भी हमेशा के लिए गया। इसीलिए परमानेंट डेटा के लिए वॉल्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। पहली बात, डॉकर इमेजेस कई लेयर्स से मिलकर बनती हैं। दूसरी, हर लेयर इम्यूटेबल और रीड ओनली होती है। तीसरी, सारी इमेजेस एक बेस इमेज से शुरू होती हैं। और चौथी बात, एक चलता हुआ कंटेनर इन सब लेयर्स के ऊपर एक अपनी टेम्परेरी राइटेबल लेयर जोड़ देता है। तो अब ये तो साफ हो गया है कि इमेजेस बनती कैसे हैं, लेकिन एक और सवाल बाकी है कि इन्हें स्टोर और शेयर कहाँ किया जाता है। इस पर हम बात करेंगे अपने अगले विश्लेषण में।